हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंस कोचिंग। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था क्वांटम नंबर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर क्या है? 1924 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुइस विक्टर डी ब्रॉय डी ब्रॉय थे जिन्होंने मैटर का डुअल नेचर बताया था। डुअल नेचर का क्या मतलब है कि जो मैटर है उसका पार्टिकल नेचर भी है और कैसा नेचर है, वेव नेचर भी है। ठीक है, पार्टिकल नेचर भी है एंड वेव नेचर भी है। पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर? ये पार्टिकल्स हैं। इसमें क्या होगा, पार्टिकल नेचर भी होंगे क्योंकि ये पार्टिकल्स हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मोशन में होते हैं, जब ये मोशन में आ जाएंगे तो इनमें कौन सा नेचर आ जाएगा, वेव नेचर आएगा। जब पार्टिकल मोशन में होंगे तो कौन सा नेचर होगा, वेव नेचर। ठीक है, तो हम देखते हैं। इसके लिए एक डेरिवेशन है जिससे कि फॉर्मूला निकलेगा और वो फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दी न्यूमेरिकल्स। चलिए देखते हैं। लेट अस कंसीडर कर लेते हैं हम। कंसीडर अ फोटोन। फोटोन है जो कि कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू है। मैं इन शॉर्ट लिख रही हूँ। एक फोटोन है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू है। तो फ्रॉम दी प्लैंक्स कांस्टेंट, फ्रॉम दी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फ्रॉम दी प्लैंक्स क्वांटम की एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, एच न्यू। एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द frequency of a photon and E is the energy. Now from Einstein mass energy रिलेशन। आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन क्या है, सभी को पता है, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। क्लियर? E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 कर लो, इसे इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों ही एनर्जी है तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, सेम। एच न्यू इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। क्लियर? यहाँ से न्यू को क्या लिख सकते हैं हम, सी बाय लैम्डा, एम सी स्क्वायर। यहाँ न्यू को क्या लिख दिया, यहाँ पे सी बाय लैम्डा। आपको पता है न्यू क्या होता है, सी बाय लैम्डा। क्लियर? यहाँ सी है, यहाँ सी स्क्वायर है, एक सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू एम सी। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी एच अपॉन एम सी। ये एक फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे लैम्डा क्या है आपका, वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन। ठीक है, जो रेडिएशन आ रही है उसकी क्या है, ये वेवलेंथ है। एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट। एम क्या है, मास ऑफ द फोटोन एंड सी क्या है, स्पीड। क्लियर है, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये एक फॉर्मूला हुआ। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, एच अपॉन एम सी को क्या लिख सकते हैं हम, पी। पी क्या है, मोमेंटम। पी इज अ मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन। ठीक है, ये एक छोटी सी डेरिवेशन है जो कि आपके न्यूमेरिकल के लिए हेल्पफुल है, इसलिए ये सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है,
तो यहाँ से एक फॉर्मूला आ जाता है आपका H/mc इक्वल्स टू H/p। इस mc को क्या लिख दिया, p लिख दिया। क्लियर है? तो ये जो फॉर्मूला है किसके लिए है, फॉर दी पार्टिकल्स। किसके लिए है, फॉर पार्टिकल्स। अब हम मान लेते हैं कोई मास है m, ये था किसी भी कॉमन पार्टिकल के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के लिए। अब हम यहाँ से मैटर के लिए अगर निकालना चाहें, लेट अस कंसीडर कर लेते कोई मैटर है जिसका मास क्या है, m। मास m है एंड उसकी वेलोसिटी क्या है, कोई भी मैटर है जिसका मास m है एंड वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v। तो उस कंडीशन में जो वेवलेंथ आएगी वो क्या होगा, H/mv। पार्टिकल के लिए क्या था, H/mc। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H/mv। सिंपली जो c है वो v में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको अगेन हम mv को क्या लिख सकते हैं, p। mv क्या होता है, मोमेंटम, जो कि होता है आपका p। तो ये है आपका डी ब्रॉय वेवलेंथ एंड वेव इक्वेशन। ठीक है, ये आपका है डी ब्रॉय वेव इक्वेशन, जो कि आपके न्यूमेरिकल में यूज़ होता है। ये क्या होगा आपका वेवलेंथ, डी ब्रॉय वेवलेंथ, इसी को कहते हैं डी ब्रॉय वेवलेंथ, प्लांक्स कांस्टेंट एंड p इज़ द मोमेंटम। ठीक है, इसका यूज़ हम न्यूमेरिकल में करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। तो ये हो गया एक फॉर्मूला। वो तो किसी मैटर के लिए था। फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर हमें पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए वेव इक्वेशन निकालनी हो, वेवलेंथ सॉरी, वेव लेंथ निकालनी हो फॉर द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है जिसका मास क्या है, m। मास क्या है, स्मॉल m। वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी से मूव करता है, एक्सीलरेट होता है किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो वो वेलोसिटी क्या होगी आपकी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। नाउ जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वेलोसिटी से, तो उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन में क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv²। यही होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ½ mv²। इसको लिख देते हैं k, ½ mv²। अब इसको क्या कर सकते हैं, हमें इसे p में चेंज करना, मोमेंटम में। तो ये फॉर्मूला भी आपने देखा होगा, p²/2m। मोमेंटम के केस में जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है p²/2m, ये फॉर्मूला भी आपने देखा होगा। कैसे होता है मैं बता देती हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ मास से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m² हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, m। तो ये हो गया 1/2m। और m और v क्या होता है, mv मोमेंटम होता है उसका स्क्वायर। तो इस तरह से आता है k = p²/2m। ठीक है, मास से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। नाउ यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2m के रूट में p। यही आएगा p की वैल्यू, रूट में 2m के। नाउ जब इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा, मूव करेगा, जब उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, मूव करेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वल होता है वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन।
जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगा, वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा होगा, तो उस वक्त उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, और जो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा वो होगा वर्क डन के। तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है क्या होता है, हाफ mv², या फिर सिंपली आप लिखो अभी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन क्या हो जाएगा इस केस में, इलेक्ट्रॉन पे E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। किसी पोटेंशियल डिफरेंस में ही वो मूव कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, तभी उस पर वर्क डन हो रहा है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, EV के इक्वल। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे भी था, काइनेटिक एनर्जी पहले किसके इक्वल आया, p²/2m। अब किसके इक्वल हो गया, वर्क डन के इक्वल। तो यहाँ से इसको भूल जाओ k को, ठीक। तो यहाँ से फिर से p की वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2m EV√। ठीक है, एक तो मोमेंटम का हमने काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में निकाल लिया, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में हमने मोमेंटम निकाल लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट, दोनों निकाल लिया हमने। अब हमें पता है कि वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, h/mv या फिर h/p। उस फॉर्मूले को रख दो, h/p की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, पुट कर देंगे हम, क्या हो जाएगा, रूट में 2m ठीक है, सिंपली p की वैल्यू मैंने ये वाली पुट कर दी, रूट में 2m ठीक है। अब क्या करना है, इसमें जो h है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, एंड V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब h की वैल्यू हमें पता है, ये कांस्टेंट है, 6.6 × 10⁻34 -34 जूल सेकेंड। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। बहुत ही स्मॉल मास होता है इसका, है ना। मास स्मॉल कैसे होता है, पावर को देख के पता चलेगा, बहुत ही स्मॉल मास का है। ये सभी तो क्या हो गए, कांस्टेंट, सिर्फ जो वेरी करेगा वो है पोटेंशियल डिफरेंस, ये चेंज होता रहेगा, बाकी सब कुछ क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ से एक वैल्यू निकल आती है, जब इस पूरी टर्म्स को आप इसमें पुट कर देंगे, 6.6 × 10⁻34 अपॉन रूट में 2 × मास की वैल्यू रख देंगे 9.1 × 10⁻31 एंड E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 एंड V की वैल्यू तो क्या है, चेंज होने वाली है, V तो कांस्टेंट नहीं है। तो इन सबको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12.3 अपॉन में रूट V, ये आ जाएगा लैम्डा। वेवलेंथ फॉर द इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आ जाएगा, 12.3 अपॉन में रूट V। अगर क्वेश्चन आपसे इलेक्ट्रॉन करके पूछा गया है पर्टिकुलर कि वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकालो, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन होगा। क्लियर है। तो ये था फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ फॉर द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने दो फॉर्मूले किए, एक तो वेवलेंथ इक्वल्स टू h/p
p क्या है, mv, जो कि है आपका मोमेंटम। ठीक है, दूसरा हमने किसके लिए किया, फॉर द इलेक्ट्रॉन 12.3 अपॉन में रूट v। ठीक है, इसका यूज़ हम न्यूमेरिकल में करेंगे, इनका काम सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए है। एक छोटा सा टॉपिक और है जो कि है आपका हाइजेनबर्ग क्या बोलते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें क्या बोला था इन्होंने, इस प्रिंसिपल में क्या बोला गया, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द पोजीशन टू मेज़र, मेज़र लिखेंगे, पोजीशन एंड टाइम, पोजीशन एंड मोमेंटम पोजीशन एंड मोमेंटम एट द सेम टाइम। इसका क्या मतलब है, इसका ये देखो, डेल एक्स इंटू डेल पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, हाइजेनबर्ग ने ये रिलेशन दिया था डेल एक्स इंटू डेल पी, यानी आप एक साथ किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम और पोजीशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक बार में या तो आप पोजीशन मेज़र कर सकते हैं या फिर एक बार में आप उसका मोमेंटम मेज़र कर सकते हैं, दोनों एक साथ सेम टाइम पे मेज़र नहीं कर सकते। तो ये रिलेशन दिया था इन्होंने हाइजेनबर्ग का, सिंपली आपको ये बस याद रखना है। ठीक है, तो ये हैं आपके दो न्यूमेरिकल जिसे हम सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले बेस हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में भी आते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यानी कि आपको क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है हाइड्रोजन एटम के, जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है आपको, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको सिंपली क्या कैलकुलेट करना है, डी ब्रॉय वेवलेंथ। ठीक, तो आपको पता है वेवलेंथ आपको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखना है। सबसे पहले आप गिवन डाटा लिखा करो कि आपको गिवन क्या है, उसके बाद आप फॉर्मूला लिखो, फिर फॉर्मूला देख के देखो कि उसमें आपको किस किस की वैल्यू पुट करनी है और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिख लेंगे 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज कर लेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। अभी जो पीछे मैंने डिस्कशन किया वहाँ पे मैंने कूलम लिख दिया है यहाँ पे, तो उसे करेक्ट कर लेना, कूलम नहीं जूल होती है इसकी यूनिट। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट होती है जूल, तो उसे करेक्ट ज़रूर कर लेना। ठीक है, कूलम नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया, आप इसको जूल में चेंज कर लेंगे, 3.4 इंटू 1.6 10 की पावर -19 जूल। आप फॉर्मूला लगा देंगे वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। आपने कितने फॉर्मूले किए हैं, वेवलेंथ H अपॉन में P, H अपॉन में mv, और क्या किया था काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में √2m के, एंड पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में 2m eV। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले किए थे और इसको शॉर्ट आउट करके एक फार्मूला और निकला था 12.3 अपॉन √V एंगस्ट्रॉन्ग में। ठीक है,
एंगस्ट्रॉम पता है ना आपको, वेवलेंथ की यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम। यूनिट तो मीटर होती है, बट यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में वैल्यू सॉल्व होते हैं। 10 की पावर -10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, वेवलेंथ की यूनिट मीटर होती है। तो ये सब तो कैलकुलेशन हुई। तो यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे h/√2mk। हम काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला रखेंगे। बस सारी वैल्यू पुट कर दो। h की वैल्यू, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34, रूट मास आपको पता है 9.1। ये वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पेपर में अगर गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो आपको ये सब याद होनी चाहिए। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कुछ वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं तो उनको याद रखेंगे आप। 10 की पावर -31 इंटू के की वैल्यू आपको गिवन है जो कि है 3.4 इंटू 1.6 10 की पावर -19। ठीक है, इन सबको सॉल्व आप करेंगे। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रही हूँ यहाँ पे 6.63 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। ये आ जाएगी आपकी वेवलेंथ की वैल्यू। ठीक है, इसको आप पूरा कैलकुलेट करेंगे शॉर्ट आउट करके। ठीक है, मैंने पूरी वैल्यू नहीं रखी है। एच की वैल्यू भी देखो शॉर्ट में ही रखा है और आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अप्रॉक्सीमेट आंसर्स ही आपको निकालने हैं। तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी 6.63 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। चाहे तो आप इसे एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं क्योंकि 10 की पावर -10 मीटर क्या होता है, एंगस्ट्रॉम भी होता है। ठीक है, आप आंसर देखेंगे कैसे गिवन है आपको। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन हैज़ द सेम वैल्यू एज दैट ऑफ अ फोटोन हैविंग एन एनर्जी ऑफ 6 इंटू 10 की पावर -17। यानी कि जो एनर्जी फोटोन की है वही एनर्जी क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन की है। ठीक है, दोनों की एनर्जी सेम है। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो आप सिंपली जानते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, E = h न्यू। न्यू को क्या लिख सकते हैं, c/λ। क्लियर है। और आपको क्या पता है कि वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन आपने फॉर्मूला किया अभी h/p। ठीक है, p आपको कैलकुलेट करना है मोमेंटम। तो आप क्या करेंगे, p को यहाँ लिख देंगे और h/वेवलेंथ। ठीक है, p को इधर ले जाएंगे। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो h/वेवलेंथ। वेवलेंथ की क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे वेवलेंथ। ये है ना, E = hc/वेवलेंथ। यहाँ से वेवलेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी, hc/E। ठीक है, यही आएगा ना यहाँ से। अब यहाँ पुट कर देंगे वेवलेंथ की जगह पे, वेवलेंथ की वैल्यू hc/E। तो ये हो गया hc, E नीचे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। h से h कैंसिल। E की वैल्यू हमें पता है, E की वैल्यू कितनी गिवन है, 6 इंटू, देखो एनर्जी लिखा है ना, हैविंग एन एनर्जी ऑफ, तो 6 इंटू 10 की पावर -17 जूल। एंड C की वैल्यू हमें पता है, C की वैल्यू कितनी होगी जो कि आपको गिवन है। एंड C की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व कर देंगे। 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये पावर 8 है, ऊपर जाके माइनस में 8 हो जाएगा, माइनस का 17 और माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस। ठीक है, 2 इंटू 10 की पावर -25 kg मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के न्यूमेरिकल्स जो कि बहुत ही इजी आते हैं, बहुत घुमा के नहीं आते, आपके सिर्फ फॉर्मूले बेस ही क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लाइट स्टार्ट करेंगे।
ठीक है। और टेंशन नहीं लेना केमिस्ट्री वाले बच्चे, हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री बैक टू बैक क्लासेस लेंगे, 2 यूनिट केमिस्ट्री का तो 1 यूनिट फिज़िक्स का। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिज़िक्स के लिए लाइट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।